यूपी पुलिस 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि यूपी पुलिस में जो प्रश्न आए हैं खास तौर पे जीके और हिंदी, उनके सटीक आंसर क्या होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस पेपर को। यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपको दिख रहा होगा और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आने वाला है वो है हिंदी। हिंदी में बात करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय है ये आप बताइए कमेंट करके। ऑप्शन है आवत, वत, उसके बाद कह और हावत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आवत, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित वाक्य में सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका मतलब होता है मखमली जूते मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में लोकोक्ति कौन सी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, दूसरा है छोटा मुंह बड़ी बात, और तीसरा है छीके कोई नाक कटावे कोई, और जो चौथा ऑप्शन है वो है छटाक चुने चबोरे रसोई। यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। भ्रमर का मधुकर होगा। त्यागपत्र किसका है। तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। उसके बाद री ध्वनि किस प्रकार की है। तो ये ह्रस्व स्वर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और आपको बताना है। शायद कल मीरा दिल्ली जाना, कल मीरा दिल्ली जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो सकता है। नेक्स्ट है परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ हो जाए छोड़ना। तो परिहार, परिहार का मतलब होता है छोड़ देना। तो करेक्ट आंसर होगा परिहार। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उषा राज। कौटिल्य का विलोम क्या है। तो आर्जव है, ऑप्शन बी। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो प्रति उपसर्ग प्रयोग किया गया है। बैलगाड़ी तत्पुरुष समास। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मान सकते हैं। क्रम की दृष्टि में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राहुल क्या जा रहा है, यही गलत हो गया। राहुल कहाँ जा रहा है हो सकता है, राहुल क्या जा रहा है कोई मतलब नहीं है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पुष्प, चिट्ठी, कागज, पत्ता। पुष्प करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तो कर्तृवाच्य होता है, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। तो परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है कोई। गाड़ी और गाड़ी, तो गाड़ी का मतलब क्या होता है यान। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया, ऑप्शन डी होगा। बरवय छंद किस प्रकार का है। तो बरवय छंद अर्ध विषम मात्रिक है कि अर्ध सम मात्रिक है कि विषम मात्रिक है कि सम मात्रिक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बरवय छंद का, ये आपका हो जाएगा अर्ध सम मात्रिक, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तेज, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मुख दर्शन तत्पुरुष समाज। 8 कनौजियां 9 चूल्हे, इसका मतलब क्या है कि अलगाव की स्थिति, ऑप्शन सी। तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तत्सम शब्द है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो ये होते हैं स्त्रीलिंग में। सॉरी, इसमें क्या पूछा है, अपवाद को छोड़कर, अपवाद को छोड़कर पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा पुलिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिससे टाला न जा सके, उसको कहते हैं अनिवार्य। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ध्यान से पढ़िएगा, घोष वर्ण जो होते हैं उन्हीं को सघोष वर्ण भी कहा जाता है। तो अघोष और सघोष वर्ण आपने पढ़े होंगे। तो जब पूछा जाए आपसे पेपर में कि घोष वर्ण कौन सा है, तब आप समझिए कि वो सघोष के बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन देखते हैं, ठ, च, म और ख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म। छत से ईंट गिरी, इसमें किस प्रकार का कारक है। तो अपादान कारक है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा। अनाज का पर्यायवाची शस्य हो जाएगा। शस्य वानिकी आप पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम छोड़ देते हैं गद्यांश वाला, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हिंदी का जो प्रश्न था वो खत्म हो गया है। हिंदी में यही प्रश्न थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं जीके वाले प्रश्न, देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। 113 नंबर प्रश्न से शुरू हो रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति। आर्टिकल 72, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के अध्ययन को क्रियानिष्ठ अनुसंधान कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर।
आर्कटिक परिषद जलवायु और आर्कटिक शासन से संबोधित करने में कैसे मदद करती है? एक ऐसी शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है। दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समन्वय करके पर्यावरण विनियम का पालन नहीं करने वाले सदस्यों पर प्रतिबंध लगा के। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी होगा। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य, देखिए सहकारी समिति के चारों उद्देश्य हैं। प्राथमिक उद्देश्य जो है वो सदस्यों की सेवा करना। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो डीआरडीओ होगा नहीं, एनआईए होगा नहीं, रॉ होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीईआरटी इन। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की राजधानी है। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। करेक्ट आंसर होगा अधिकार और दायित्व दोनों। स्पेस एक्स के संस्थापक का नाम आप सबको पता है कि एलन मस्क होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाट्य शास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये क्या काम करता है? तो यह एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जो छोटे व्यवसायों को माइक्रो फाइनेंस ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये तो हो गया, माइक्रो फाइनेंस ऋण हो गया। और दूसरा है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, में मुख्य रूप से क्या शामिल थे? तो देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, और उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो भूमि सीमा मालदीव के साथ नहीं है, समुद्री सीमा है। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ग्रीन फाइनेंस ऑप्शन पढ़ते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह किए बिना प्राकृतिक संसाधन को दोहन को प्रोत्साहित करके, गलत हो गया। उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए किए जाने वाले उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाकर, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, ऑप्शन सी। व्हाइट गुड्स पर 28% GST है। अंकटाड का फुल फॉर्म पूछा है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सदगति किसकी रचना है? तो सदगति एक कहानी है और ये प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला? तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री को मिला हुआ है, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई को भी मिला हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, PV नरसिम्हा राव और चरण सिंह को भी मिला हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई तो ऑप्शन में नहीं है, तो मनमोहन सिंह करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? प्लासी का युद्ध 1757। शहरीकरण का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है उच्च कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाएगा जितने, जब शहरीकरण तभी होता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ता है। तो रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखने वाला मेलवेयर, किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? अब आपका ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सुंदरवन। लठमार होली उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो ये बरसाना इसका करेक्ट आंसर होगा। यूपी में पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में खोला गया। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। भारत में GST का जनक अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे पहले इनके समय में प्रयास किया गया GST का। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के नाम से के समान फ्लीट्स की घोषणा की? तो ट्विटर ने की है, X जिसको आप बोलते हैं। डैश का अर्थ है किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण। बलपूर्वक नियंत्रण का मतलब है हैक किया जा रहा है, तो हैकिंग होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तिस्ता नदी जल विवाद है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों का अवलोकन करके संख्याएं निर्दिष्ट करने के प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर होगा मेजरमेंट। टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रूल्स। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य? तो आर्टिकल 19 हो जाएगा।
भारत के किस शहर में 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो करेक्ट आंसर है सूरत। सूरत को हीरों के लिए जाना जाता है, हीरे का व्यापार के लिए। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वनावरण कितना है? मुझे इसका आंसर मैंने सर्च किया है तो 21% मिला है, लेकिन मुझे ये प्रश्न बहुत, आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का ऐसा प्रश्न है जिसको नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर पूछ रहा है तो जो फॉरेस्ट सर्वे है 2021 का, उसके हिसाब से पूछना चाहिए इसको, मगर इसने पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार वनावरण। खैर अलग तरह का प्रश्न है, छोड़ सकते थे।